मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर आपको उन खबरों से रूबरू कराता है जो खबरें खास होती हैं, सरोकार की होती हैं, आम सरोकार से जुड़ी हुई होती हैं। आज हम खबर लेकर आए हैं 4 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस को केवल तेलंगाना में सफलता मिली है, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी जीत हासिल की है। यूं कहा जाए अप्रत्याशित जो रिजल्ट है वो छत्तीसगढ़ से आया है। छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक पंडित थे वो लगातार दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की वापसी होगी। हालांकि उनकी सीटों की संख्या में कमी बताई जा रही थी, लेकिन अंतोगत्वा उनको सत्ता में दिखाया जा रहा था। लेकिन बीजेपी ने मोदी मैजिक और कई अन्य कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित परिणाम लेकर आई है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता हासिल करने में सफल हुई है। वहीं कांग्रेस से सत्ता यहां पर छिन गई है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सत्ता छीनने में जिन कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन कारणों की हम खास रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो चुनावी नतीजे हमारे पास हैं, उन नतीजों में ये कहा जाए कि जो स्पष्ट जो रुझान थे और उन स्पष्ट रुझानों में जो 90 सीट वाली विधानसभा वाली छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सीधे 54 सीट बीजेपी के खाते में तो 35 सीट कांग्रेस के खाते में है। एक अन्य के खाते में सीट गई है। और यहाँ पे जो जिन फैक्टरों ने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो फैक्टर आदिवासी मतदाताओं का था। आदिवासी मतदाता कांग्रेस से शिफ्ट करके वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी में खासकर बस्तर संभाग में जो सीटें थी, उन सीटों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो बहुमत है, बहुमत को मोदी मैजिक का श्रेय दिया जा रहा है। लेकिन इन श्रेय में जो कई योजनाएं हैं वो संजीवनी का काम कर गई बीजेपी के लिए। जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी योजना यूं कहा जाए बीजेपी के लिए गेम चेंजर रहा, वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महतारी बंधन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना आर्थिक रूप से मदद करने का भरोसा दिलाया है। और इसमें ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने यहाँ बाजी मार ली है और बीजेपी ने इस योजना के लिए राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर 50-50 हजार से अधिक फॉर्म भरवाए। यानी जो गेम चेंजर है, गेम चेंजर महतारी बंधन योजना को कहा जा सकता है। महतारी बंधन योजना ने जिस तरह से महिलाओं का वोट यहाँ पर बीजेपी के खाते में शिफ्ट किया, यानी एक परिवार में अगर 3 विवाहित महिलाएं हैं तो उस परिवार को 3,000 रुपये प्रति महीने की व्यवस्था हो गई। यानी यूँ कहा जाए कि एक खास साधारण परिवार के जो लोग हैं उसके 25% आमदनी का हिस्सा छत्तीसगढ़ सरकार देगी। यानी बीजेपी की जो नई सरकार आएगी, उस नई सरकार में 50,000 से अधिक जो फॉर्म हैं भरवाए गए हैं प्रत्येक विधानसभा में। यानी ये स्पष्ट रूप से जो लंबी लंबी कतारें थी और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता जो छत्तीसगढ़ गए थे, उनसे हमें जो पता लगा है और जो बातें उन्होंने हमें मुखर संवाद को बताई है, उसके नाते ये कहा जा सकता है ये बड़ा गेम चेंजर था। और इस योजना के जरिए महिलाओं का वोट बीजेपी ने हासिल कर लिया। इसके अलावा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों और मजदूरों को 10,000 रुपये सालाना जो वादा किया था, वो काफ़ी वोटरों को लुभाने में यूँ कहा जाए काफ़ी मददगार हुआ। यानी कहा जाए कि लगभग 1,000 रुपये प्रति महीने यहाँ पे, उससे कम लगभग 800 से कुछ ज़्यादा रुपए प्रत्येक किसानों को दिए जाएंगे और बीजेपी की सरकार बन चुकी है।
यहाँ पे यूँ कहा जाए कि अब जो भी सरकार बनेगी वो बीजेपी की होगी। तो ये बड़ा गेम चेंजर हुआ। उसके बाद हम अगर आते हैं तो जो चुनाव प्रबंधन है वो बीजेपी ने मुस्तैदी से संभाला। खासकर छत्तीसगढ़ के नज़दीकी राज्य झारखंड, यानी झारखंड से यूँ कहा जाए हजारों कार्यकर्ता वहाँ चुनाव प्रबंधन के लिए गए थे और चुनाव प्रबंधन पर यहाँ पर मुख्य रूप से दारोमदार था पवन साई, ओम माथुर और मनसुख मंडाविया पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनकी यहाँ पर रणनीति काम आई। और बीजेपी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का किला था वो अभेद्य कहा जा रहा था राजनीतिक पंडितों से, और उन्होंने यहाँ पर जो किले पर फतह किया है। और बीजेपी ने चुनाव में 2 लाख सरकारी नौकरियों देने का भी वादा किया है। यानी यूँ कहा जा रहा है कि युवा मतदाताओं ने खासकर बीजेपी पर यहाँ पर भरोसा जताया है। वहीं भूपेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा रामबाण बीजेपी के लिए ये साबित हुआ कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने उठाया और गोबर योजना में, और जो महादेव ऐप की बात है उस महादेव ऐप में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महादेव ऐप में यहाँ पे काम करती हुई दिखाई दे रही थी। और महादेव ऐप के जरिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को घेरने का मजबूती से बीजेपी ने रणनीति बनाई, और इस मजबूती से रणनीति बनाने के साथ इसको केंद्रीय स्तर पर भी ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम जो नेता हैं वो इस मुद्दे पर बघेल को घेरते हुए नजर आए। यहाँ पर बघेल अकेले दिखे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरी तरह से शायद खड़ी नहीं हुई, और ये एक बड़ा कारण हुआ। और वहीं जो टिकटों के बंटवारे हैं वो बंटवारे जो जिस तरह से स्थिति है, जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहू, उनके मुताबिक कहा जाता है कि जो मतदाता जो पिछड़ों में सबसे ज़्यादा साहू समाज है, साहू समाज ने पिछले बार कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन इस बार वो बीजेपी को वोट जाता हुआ दिखाई दिया। और यही कारण है कि तमाम जो समुदाय हैं उनको देखकर जो टिकटों का बंटवारा हुआ वो भी काफ़ी फायदेमंद रहा। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने 4 सांसदों को यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी उतारा, जिसमें रेणुका सिंह, अरुण साव, विजय बघेल और गोमती साय को यहाँ विधानसभा में चुनाव में टिकट दिया गया। इसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला, और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इसका असर बड़ा कारगर यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आया। यूँ कहा जाए कि ये जो चुनावी नतीजे हैं कहीं ना कहीं उनको भी प्रभावित करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। यूँ कहा जाए कि जो कांग्रेस लगातार जो दावा कर रही थी 75 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए, वो केवल 35 सीटों पर सिमट गई। यानी ये कहा जाए जातीय जो समीकरण है उसमें कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आई। जातीय समीकरण वो खासकर नहीं बना सकी। जो साहू मतदाता थे वो मतदाता यहाँ पर बीजेपी के साथ आते हुए दिखाई दे। वहीं संगठन जो भी कांग्रेस का था वो काफ़ी दूर रहा, यूँ कहा जाए सरकार से, और जो नाराजगी सरकार के साथ थी इसका नुकसान निश्चित रूप से दिखा, क्योंकि जो कांग्रेस का संगठन था वो उतना सक्रिय नहीं था जितना बीजेपी का संगठन मजबूत था, और जो सक्रियता उन्होंने दिखाई। तमाम राज्यों के जो यहाँ से झारखंड से करमबीर सिंह जैसे महामंत्री वहाँ पे संगठन महामंत्री झारखंड के जो हैं उन्होंने कैंप किया, और बस्तर के इलाके में उन्होंने खास कर काम किया। और बस्तर के संभाग के इलाके में 12 सीटें हैं और वहाँ पे बड़ी जीत यहाँ पे हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। जो आदिवासी मतदाता हैं वो सीधे बीजेपी के साथ गए, तो ये बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दिया। वहीं जो कांग्रेस कई खेमों में बढ़ती हुई नजर आई। 2 खेमे स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। जो टीएस सिंहदेव थे उप मुख्यमंत्री, वो उनका खेमा और भूपेश बघेल का खेमा दोनों आपसी रंजिश में यहाँ पर दिखाई दिए। और ये बड़ा वजह हुआ कि जहाँ कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई और कांग्रेस इस मनमुटाव को वो पाट नहीं पाई जिसकी आवश्यकता कांग्रेस को थी, और कांग्रेस यहाँ पर हार के कगार पर पहुंच गई। यूं कहा जाए कि जो महादेव ऐप है उसके कारण, और बीजेपी जो किसानों को उसने लुभाया, वो जो 15 सीटों पर ही पिछले चुनाव में सिमट गई थी वो आज 54 सीट पर यहाँ पर काबिज है। यूं कहा जाए जो भाजपा ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया है, वो जो कांग्रेस के जो समर्थन मूल्य है
500 रुपये अधिक है। यानी ये कहा जाए कि जो किसानों को उन्होंने लुभाया है। महादेव सट्टाबाजी ऐप भी यहाँ पर काम आया है। वहीं ईडी की भी बड़ी भूमिका यहाँ पर दिखाई दी। ईडी ने कई मामलों को लेकर यहाँ पे छापेमारी की और भूपेश बघेल के कई नज़दीकियों के यहाँ छापेमारी भी शायद कांग्रेस का खेल खराब कर गई और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 2 चरणों में यहाँ पर मतदान हुआ था। पहला चरण 7 नवंबर को हुआ, जहाँ पे 20 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। जो सुकमा बस्तर के जो बस्तर संभाग के इलाके हैं, उस नक्सल प्रभावित इलाके में केवल 20 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव हुआ, जिसमें 223 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं दूसरे चरण में 17 नवंबर को चुनाव हुआ, वहाँ 70 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। उसमें 958 प्रत्याशी साथ में थे। दोनों चरणों को मिलाकर अगर कहा जाए तो 76.31% मतदान हुआ और ऐसे में बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से यहाँ पे जीत हासिल की। तो एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी ने जो जीत हासिल की उसके कई फैक्टर हैं जो हम आपको बताना चाह रहे थे और यही कारण रहा। केवल मोदी मैजिक नहीं, बल्कि मोदी मैजिक तो बीजेपी के नेता कहें, लेकिन कई वजहों से जो वजहें हमने गिनाई वो कई वजहों से बीजेपी यहाँ पर जीत कर आई है और जो सत्ता है वो सत्ता हस्तांतरित कर लाई है। यानी रमन सिंह के शासन के बाद भूपेश बघेल आए, लेकिन भूपेश बघेल ने कांग्रेस का अस्थायित्व यहाँ पर नहीं रखा और अब फिर एक बार फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने कई चेहरों को वहाँ पर मैदान में उतार रखा है। रमन सिंह पहले मुख्यमंत्री थे और उसके बाद से रमन सिंह के बाद जो बीजेपी की हार हुई थी पिछले चुनाव में, उसके बाद से यहाँ कई चेहरे इस बार दिखाई देंगे। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये शायद बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है, लेकिन कांग्रेस को उन गलतियों को सुधारना होगा जिन गलतियों के कारण उन्हें जमी जमाई जो सत्ता है वो सत्ता उनके हाथ से फिसल गई। मुखर संवाद के लिए अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।